हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नई सुबह का नया संदेश, नई उम्मीद, नया उत्साह, नया राह, जिंदगी जीने का नया ढंग। आज की बात हम हिंदी में करेंगे। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सोच बहुत ऊंची होती है, बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन बहुत सिंपलिसिटी होती है उनमें, कोई शो अप नहीं होता। बड़े लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, बड़े सिंपल से होंगे, जब बात छिड़ेगी तो कमाल कर देंगे। मत विच रतन जवाहर माणिक, गुरु नानक साहिब कहते हैं, जेक गुर की सिख सुनी। ज्ञान की शिक्षा अपनी लाइफ में शिक्षा लेकर वो कमाल के हो जाते हैं। उनके पास बैठेंगे तो देखेंगे कि गोदड़ी में लाल है। महंगे होंगे उनकी सोच, उनके विचार, उनके थॉट्स जो हैं, कमाल की सोच रखते हैं। कुछ लोग देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, तो कई बार हमें लगता है कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, कुछ लोगों से बात करो तो हैरान हो जाओगे। पिछले दिनों में मैंने देखा है कि सुल्तानपुर की तरफ से एक बुजुर्ग की वीडियो देख रहा था मैं। बुजुर्ग है, 100 साल एज हो चुकी है, रिक्शा वाहक है, रिक्शा लेकर जाते हैं तो सम्मान लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जब बात करते हैं इतनी नॉलेज है, इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं, इतना उत्साह है उनमें, लगेगा अरे क्या है, बुजुर्ग बैठा है, क्या है। लेकिन कमाल है उनकी आंखों की चमक। बहुत सिंपल लोग होते हैं, बहुत बहुत सिंपल, लेकिन बहुत चमक होती है उनमें, नूर से भरे होते हैं। नूर मीन्स उत्साह, एनर्जी, पॉजिटिविटी। मिलेंगे खुश हो जाएंगे। सो इसलिए कभी किसी को ऐसे ही मत समझ लेना। अमेरिका की एक बात है कि वहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बुजुर्ग दंपति गए, पति पत्नी दोनों गए, कपल गया, बुजुर्ग थे, बहुत सिंपल से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और उन्होंने जाकर बोला कि हमें चांसलर हैं जो, उनसे बात करनी है, यूनिवर्सिटी के चांसलर से हमने मिलना है। तो टाइम तो इन्होंने लिया नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, बाहर बैठा दिया, बैठो आप, आपने टाइम नहीं लिया, पहले आपने टाइम लेना था, फिर आना चाहिए था आपको। कहते हम वेट करेंगे, हम बैठे हैं। बहुत वेट की इन्होंने, बुजुर्ग जोड़े ने, बुजुर्ग कपल ने। तो काफी देर बाद वहां के यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर उन्हें मिले। तो इन्होंने विनती की हाथ जोड़कर कि हम आपसे ये कहने आए हैं कि हमारा एक बेटा था जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पढ़ाई कर रहा था। तो क्या हुआ, उसकी 2 साल पहले मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम उसकी याद में आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ बनवाना चाहते हैं। उसकी याद में कोई हॉल, कोई मूर्ति, कुछ भी हो, आपको जैसा ठीक लगे, आप हमारे बच्चे की याद में कुछ बनवा दें, हम आपको पैसे देंगे। हम अपने बच्चे की याद में कुछ तो
यहां पे करना चाहते हैं। तो चांसलर थे जो यूनिवर्सिटी के, वो उन्होंने बोला कि 75 लाख की डॉलर की इस यूनिवर्सिटी में अगर हम ऐसे कुछ ना कुछ बनवाते रहेंगे, कोई मर गया उसकी याद में कुछ बनवाएंगे, तो यहां पे तो कुछ था जगह बचेगी नहीं। ऐसे कैसे आपकी बात मान लें? अगर हम ऐसे करने लगे तो काम कैसे चलेगा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसे 75 लाख की इस यूनिवर्सिटी में अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसे ही समझ लिया उस कपल को। तो ऐसे नहीं हो सकता, आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने लग गया। इसका मीनिंग था कि आप जाओ। उसने उस कपल पर, दंपति पर ध्यान ही नहीं दिया। इतना कह के चांसलर अपने काम में लग गया। तो ये बाहर आया जोड़ा। इन्होंने सोचा कि अगर 75 लैक्स में यूनिवर्सिटी बन सकती है, पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है, इन्होंने बोला तो क्यों ना हम अपने बच्चे की याद में यूनिवर्सिटी बना दे। इन्होंने फैसला लिया 75 लैक्स में अगर यूनिवर्सिटी हो सकती है तो क्यों ना बनवा दें। तो इन्होंने फिर नई यूनिवर्सिटी बनाई अपने बच्चे को याद करते हुए, और वो थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई। जिन्हें ऐसे ही समझा था, अरे तो आ गया एक कपल, तो उनसे दूर भाग रहा था वहां का चांसलर। लेकिन कमाल थी, उनके पास इतना पैसा था लेकिन दिखने में बहुत सिंपल थे। बहुत से लोग ऐसे हमारी जिंदगी में आते हैं, कमाल के होते हैं, बहुत पैसा धन है लेकिन बहुत सिंपल रहते हैं। और बहुत से लोग बहुत समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन कमाल की सोच है। अब्दुल कलाम के पास बहुत थोड़ा सा सामान था, राष्ट्रपति रहे भारत के। तो ऐसी पर्सनैलिटी, कैसे साइंटिस्ट थे वो, और बहुत कम था उनके पास सामान, कुछ 1-2 सूट थे, 1-2 जोड़ी बूट थे, और वो किताबें थीं, पंखा था, थोड़ा सा सामान था, लेकिन सोच कितनी बड़ी थी, कमाल की थी, समझ कितनी बड़ी थी। सो इसलिए किसी को ऐसे ही मत समझो, कोई पता नहीं गोदड़ी में लाल हो। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कभी भी अहंकार में, ईगो में मत फिरो, क्या पता किसके पास कितनी समझ है। इस बात को याद रखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।